आप पूज्य गुरुवार के चरणों में सभी हाथ जोड़ करके नमोस्तु करें। हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से धर्मोपदेश देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कितिष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुरं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण दो प्रकार के निमित्तों की व्याख्या कर रहे थे, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। कौन कौन से निमित्त बोल रहे थे? उदासीन निमित्त। उदासीन मतलब जो आपको प्रेरणा नहीं दे रहा, बस वो है। जैसे मछली के लिए जल, मछली के लिए जल, जल कभी मछली को नहीं चलाता। जल चलाता है मछली को? मछली को जल चलाता है क्या? मछली चलना चाहे तो जल उसमें सहायक है, नहीं चलना चाहे तो जबरदस्ती जल किसी को, मछली को नहीं कहे तू चल। उदासीन निमित्त है उसके लिए। बिना जल के मछली चल नहीं सकती, बिना निमित्त के काम होगा नहीं। लेकिन निमित्त भी दो प्रकार के, एक उदासीन और प्रेरक। जल कभी नहीं कहेगा मछली से तुम चलो, पर जब भी मछली को चलना है जल की सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन वो अपने में है, बस वो आपको बता रहा है ये ऐसा है, अब करना नहीं करना। जैसे आप गाड़ी लेकर चलते हो, रास्ते में कई साइन बोर्ड आते हैं। गाड़ी धीमी करने का साइन बोर्ड आता है, स्पीड 20 की करो, स्पीड 40 की करो। तो उसके लिखने से आपकी स्पीड 40 की हो जाती है क्या? वो थोड़ी ना करेगा कुछ, बस वहाँ तो साइन है, दिखा रहा है स्पीड 40 की रखो, बाकी करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में। वो आपको ज़बरदस्ती नहीं करा रहा। लेकिन वहीं एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, वो आपको रोकेगा, क्यों स्पीड क्यों नहीं है, चालान बनाओ, आगे से ध्यान रखना, कम रखो। साइन बोर्ड रखा है वो आपको रोक नहीं रहा, कैमरा लगा है वो आपको रोक नहीं रहा। आपको ज़्यादा जाना ज़्यादा जाओ, कम जाना कम जाओ, बाद में हम देखते रहेंगे। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है वो आपको रोकेगा, भाई रुको। एक लाइट के सिग्नल हैं और एक ट्रैफिक पुलिस वाला है। उदासीन निमित्त लाइट के सिग्नल जैसे हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। वो बता रहे हैं कि रेड पे रुकना है, ऑरेंज में तैयार होना है और ग्रीन में आगे चलना है। और वहीं एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, वो सीटी में जाके नहीं रोकोगे तो आगे आ जाएगा, हे कहाँ जा रहा है, रख। वो प्रेरक निमित्त है, आपको रोक रहा है, नहीं रुकना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आचार्य कहते हैं दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। जैसे पथिक के लिए वृक्ष की छाया,
व्रतिक चाहे तो वृक्ष की छाया में रुक सकता है और नहीं चाहे तो नहीं रुके। छाया किसी पथिक को ये नहीं बोलेगी कि आके मेरी छाया में बैठो, कभी वृक्ष नहीं बोलेगा कि आके मेरी छाया में बैठो। पथिक बैठना चाहे तो बैठ सकता है, परंतु वृक्ष किसी को प्रेरित नहीं करता है। प्रेरित निमित्त जैसे शिष्य के लिए गुरु उस शिष्य को डांटते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। माता पिता अपने बच्चों को रोकते हैं, डांटते हैं, उनको संस्कार देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा आपको। ये प्रेरक निमित्त हो गए। गुरु छात्रों के अध्ययन हेतु प्रेरणा देते हैं, पिता अपने पुत्र के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह से निमित्तों को दो भागों में और बांटा जाता है, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। दो अपेक्षा से, और ये तो एक अपेक्षा हो गई प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। दूसरी अपेक्षा हो गई अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। दो प्रकार के निमित्त, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त यानी द्रव्य की स्वयं की योग्यता और बहिरंग निमित्त दूसरे की सहायता। अंतरंग निमित्त स्वयं की योग्यता और बहिरंग निमित्त दूसरे की सहायता। जैसे मछली की स्वयं की चलने की योग्यता होना चाहिए, मछली की कोई चलने की योग्यता नहीं होगी, वो नहीं चल पा रही, बीमार पड़ी, वो नहीं चल पा रही, तब जल भी क्या करेगा उसके लिए। तो बहिरंग निमित्त तो जल है, लेकिन अंतरंग निमित्त उसकी स्वयं की भी सामर्थ्य, उसका स्वयं का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आपके लिए रोडें निमित्त बन रही हैं आगे अच्छे से चलने के लिए, फिर स्वयं का शरीर भी तो साथ देना चाहिए ना। स्वयं के अंदर ही उठ के चलने की शक्ति नहीं है, फिर कोई क्या निमित्त करेगा? गाड़ी घोड़ा क्या निमित्त बनेगी जब स्वयं के अंदर ही शक्ति नहीं है? उठ ही नहीं पा रहे, बेड पे पड़ गए, उठ ही नहीं पा रहे बेड से, तो अब गाड़ी घोड़ा में ही कहाँ बैठेंगे? तो आगे दो निमित्त होते हैं, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त स्वयं की योग्यता, स्वयं में योग्यता होना चाहिए, तब तो कोई बहिरंग निमित्त काम करेगा। स्वयं में योग्यता नहीं है तो बाहर का निमित्त भी काम नहीं करेगा। तो स्वयं का निमित्त अंतरंग निमित्त हो गया। उभय निमित्त के अभाव में कार्य की निष्पत्ति नहीं। जब तक दोनों निमित्त नहीं मिलेंगे, अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अंतरंग निमित्त को उपादान ही कहते हैं। अंतरंग निमित्त जो होता है वो उपादान होता है और बहिरंग निमित्त निमित्त होता है। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव की प्राप्ति होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। जैसे स्वर्ण पाषाण स्वर्णता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार भव्य आत्मा सिद्धत को प्राप्त कर लेता है। अब इस कथन को सुनकर शिष्य कहता है, हे भगवान, यदि योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री के मिलने पर ही आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त करता है, तो फिर व्रत समिति आदि का पालन करना व्यर्थ हो गया। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा तभी हम भगवान बनेंगे। तो अभी फिर हम क्यों मेहनत करें? अभी तो द्रव्य भी नहीं है, क्षेत्र भी नहीं है, काल भी नहीं है, भाव भी नहीं हो रहा है वैसे, फिर अभी मुनि बनकर दीक्षा लेने से क्या फायदा? मतलब प्रश्न देखो, आप कह रहे हैं कि जब तक द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब तक द्रव्य में वज्र वैश्रव नाराज सेनन वाला शरीर चाहिए, तो वो अभी समय है नहीं है, ठीक है। क्षेत्र में चौथा काल चाहिए, तो क्षेत्र मतलब क्षेत्र में भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र विदेश क्षेत्र का काल चाहिए, तो वो तो ठीक है, क्षेत्र तो मिल रहा है लेकिन काल नहीं मिल रहा, चौथा काल नहीं मिल रहा। और भाव वैसे अभी 7वें गुण स्थान से ऊपर आएंगे नहीं तो भाव बन नहीं रहे। तो जब कुछ है ही नहीं है व्यवस्था, फिर अभी व्रत पालन करके समिति पालन करके मुनि बनकर क्या फायदा? फिर तभी बनेंगे ना, जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा उसी समय बनेंगे। ऐसा शिष्य ने अपने गुरु महाराज से प्रश्न किया कि गुरु महाराज, आप जब बोल रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री मिलने पर भी आत्मा परमात्मा बनता है, तो फिर अभी से व्रत समिति पालन करना निष्फल है। फिर अभी क्यों करें पालन? अभी तो बनने ही नहीं है। तो व्रतों का परिपालन व्यर्थ है, शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ? प्रश्न अच्छा किया नहीं किया? फिर शरीर को कष्ट देने से भी क्या लाभ? बहुत से लोगों का रहता है, महाराज पंचम काल में तो कल्याण होने नहीं है, फिर क्यों मुनि बनना, क्यों व्रतों को घृण करना? कल्याण तो चौथे काल में होगा, तो उसी काल में कर लेंगे। तो आचार्यवन कह रहे हैं, आचार्य उत्तर देते हैं, हे वत्स, जो तुमने शंका की है व्रतादियों का पालन निरर्थक हो जाएगा, सो बात नहीं है। कारण कि व्रतादिक नवीन शुभ कर्मों के आश्रव का कारण होने से पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों का एक देश क्षय करते हैं। जो व्रत हैं वो शुभ का आश्रव करने के कारण से
पुराने जो अशुभ कर्म हमने बांध के रखे हैं उनका क्षय करने में सफल और सार्थक हैं। बिना संयम व्रत आदि के जीव कर्म बंध से नहीं छूट सकता, और जो आज की तैयारी है वही कल का अपना भविष्य है। जैसे एक बालक एग्जाम तो 1 साल बाद होता है, उसी दिन पढ़ ले। जिस दिन आज के पढ़ने से तो ना आज पढ़ के पेपर देने से नहीं होगा, जिस दिन पेपर होगा उस दिन जो पढ़ेगा जो याद रहेगा। आज तुम्हें याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय याद नहीं रहा तो ऐसा तो नहीं तुम्हें 6 महीने पहले याद था तो चलो उसके बेस पे हम तुम्हें दे रहे। तुमने कितनी 6 परीक्षा दे ली हो, 3 परीक्षा दे ली हो, मंथली क्वार्टरली एग्जाम दे ली हो, लेकिन वार्षिक एग्जाम में पास होगा वही पास माना जाएगा। फिर भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली एग्जाम लिए जाते हैं, क्योंकि वार्षिक जब एग्जाम होगा तो अभी से तैयारी करेगा तब वार्षिक एग्जाम को पास कर पाएगा। कोई ये ना समझे कि पास तो वार्षिक एग्जाम से होते हैं, ईयरली एग्जाम देने के बाद ही पास होते हैं, तो हम ईयरली सीधा दे देंगे। ये क्वार्टरली हाफरली क्यों देना है? तो आचार्य कह रहे हैं भैया ये क्वार्टरली हाफरली इसलिए दो जिससे तुम्हारे जो मेमोरी है वो रिवीजन बनी रहे, याद बना रहे। जब इस वार्षिक एग्जाम में तुम जब आओ तुम्हें कष्ट ना हो। ऐसे अभी जो आपने व्रत समिति पाल लोगे उससे जो शुभ का आश्रय होगा, अशुभ का निराकरण होगा, अशुभ हटेगा, कर्मबंध हटेगा, तभी आप चौथे काल में वैसा शरीर प्राप्त कर पाओगे। यदि अभी पाप करोगे तो ये शरीर तो पुण्य के उदय से प्राप्त होगा, बस सब नाराज सेना, और पुण्य तुमने बंद किया ही नहीं है, फिर चौथे काल में शरीर प्राप्त करोगे कैसे? राष्ट्रपति से सम्मान वही प्राप्त कर पाएगा जो पहले अच्छे काम करेगा। जब तक अच्छे काम नहीं करेगा तब तक वो सम्मान कैसे प्राप्त करेगा? ऐसी अभी व्रत समिति का जो पालन करोगे चौथे काल में, उपवास आदि करोगे, एकासन आदि करोगे, संयम का पालन करोगे, इसी बेस पर तुम अभी जो पंचम काल पर हो इसी बेस पर चौथे काल में जन्म ले पाओगे। और अभी यदि पालन नहीं करे, यदि भोगों को भोगते रहे, असंयम में जीते रहे, तो चौथे काल में नहीं नरक में जाना पड़ेगा, फिर नरक में जाना पड़े। इसलिए आचार्य कह रहे हैं बिना संयम व्रत आदि के धारण किए बिना जीव कर्मबंध से नहीं छूट सकता है। साथ ही व्रत के पालन से पुण्य आश्रय होता है, और पुण्य उदय से ही जीव स्वर्ग आदि अभ्युदय सुख एवं परंपरा से निश्चय सुख को प्राप्त करता है। 2 प्रकार का सुख होता है, अभ्युदय सुख और निश्चय सुख। अभ्युदय मतलब वैभव, जिसमें वैभव मिलता है, धन संपत्ति मिलती है, वो कहता है अभ्युदय सुख। जो आज जितने भी धन संपत्तिशाली हैं कहते हैं साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध का ज्ञान करना अनुमान होता है। कहीं पर धुआं निकल रहा है तो आपको क्या पता चलेगा? कहीं धुआं उठते देखा तो आपको क्या पता लगेगा? पंकज क्या पता लगेगा? कैसे? तुमने तो देखी नहीं आग, और दिख भी नहीं रही आज तुम्हें आग। तुमने तो आग देखी भी नहीं है और दिख भी नहीं रही, फिर तुमने पता कैसे कर लिया कि वहां लगी है? तुमने साधन को देखा, तुमने साधन को देखा, साध पता कर लिया कि धुआं जब भी उठता है अग्नि से ही उठता है, धुआं निकल रहा है इसका मतलब कि अग्नि लगी है। अब धुआं भी कैसा है उसको देख के आप बता दोगे। यदि बहुत गहरा डार्क और बहुत डेंसिटी वाला धुआं है मतलब खूब ज़्यादा तेज आग लगी हुई है, और थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, ऐसा पारदर्शी धुआं कम कम जैसा निकलता है ना, तो मतलब कोई चूल्हा मूला जल रहा है किसी घर में। और एक किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए तो कैसा धुएं का गुब्बार उठता है, बड़ा सा गुब्बार उठता है, बहुत ऊपर तक दिखाई देता है, तो समझ जाते किसी बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ है, बहुत ज़्यादा अग्नि लगी है। ये तुमने पता कैसे किया जबकि दिख तो कुछ नहीं रहा था? साधना साध विज्ञानम अनुमानम। ईंट के भट्टे से भी धुआं निकलता है, ईंट का भट्टा जो रहता है ना उसमें चिमनी लगी रहती है, उससे भी धुआं निकलता है, उससे समझ जाते हैं ये किसी ईंट का भट्टे का धुआं है, क्योंकि या फैक्ट्री की चिमनियों से ही धुआं निकलता है, पर उसका गुब्बार अलग निकलता है। और जो कहीं आग लगती है भीषण, उसका गुब्बार अलग निकल रहा है। तो
तो जो जानता है वो समझ जाएगा कि भीषण आग लगी है कि सामान्य अग्नि है। साधन से साध्य का ज्ञान हो जाता है। साधन देखकर हमने साध्य का ज्ञान कर लिया। ऐसे ही आप सोचो, आप यहाँ बैठे हुए हो, आपके जैसे पुरुष बहुत हैं इस किशनगंज में, भारत में, विश्व में, इस लोक में, मध्य लोक में बहुत पुरुष हैं, बहुत मनुष्य हैं। आप अपने आप को देखो, आप जैन कुल में पैदा हुए, जैन कुल में भी पैदा होने के बाद अच्छे परिणामों के साथ आपके भाव है भगवान की भक्ति करने के, प्रवचन सुनने के, गुरु सेवा करने के, सब जो एक अच्छे श्रावक के अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण सब आपके अंदर हैं। ठीक है, अब आप अपने को देखो, अब आप और उस व्यक्ति को देखो जो जैन कुल में तो जन्म ले लिया लेकिन जैन कहलाने लायक भी नहीं है, ना जिसे मंदिर से कोई मतलब है, ना कि धर्म से कोई मतलब है, ना गुरु से कोई मतलब है। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। फिर उन लोगों को देखो जो जैन कुल में जन्म नहीं लिए, ऐसे कुल में, खोटे कुल में जन्म लिए, जहाँ आपका तो पुण्य है माताओं, सुबह से हाथ में चावल की डिब्बी लेकर आते हो मंदिर में। कहीं ऐसे कुल में जन्म ले जाते, हाथ में छुरी होती, सुबह से जीवों को काट रहे होते, नहीं तो हाथ में झाड़ू होती तो रोडों पे झाड़ू लगा रहे होते। वो भी तो स्त्री है ना, जो रोड पे झाड़ू लगा रही है, वो भी मनुष्य कुल में ही पैदा हुई है ना। मनुष्य तो है उसकी पर्याय, कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय ही है। इसी किशनगंज में जन्म ली, जिस किशनगंज में तुमने लिया या तुम आए हो, ऐसी किशनगंज में वो भी आया है। वो भी जैसे आप जीवन जीते हो वो भी जीवन जीता है। लेकिन आप देखो, आपका पुण्य देखो कि आप हाथ में डिब्बी लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, वो हाथ में झाड़ू लेकर आपका मल साफ करने के लिए जा रहे हो। एक ही समय में दोनों उठ रहे हो। आप भी 5 बजे 4 बजे उठ रहे हो, वो भी 4-5 बजे उठ रहा है, लेकिन एक भगवान का कलश अभिषेक कर रहा है तो दूसरा नाली साफ कर रहा है। अब सोचो, ये अंतर किसने पैदा किया है? ये अंतर किसने पैदा किया है? किसी भगवान ने अंतर पैदा नहीं किया है। ये किसी भगवान ने अंतर पैदा नहीं किया कि उसको भंगी चमार मेहतर बना दिया और उसको नाली साफ करा रहे हो, हमसे पूजन करवा रहे, अभिषेक करवा रहे। कोई भगवान ने नहीं किया अंतर। इस स्वयं मैंने ही पुण्य किया था, ऐसा तीर पुण्य किया था। सात विज्ञान मन मानम, इस मैंने पूर्व में तीर पुण्य किया था, तो आज उसका फल मैं यहाँ पर शांति से बैठा हूँ। इसने पुण्य नहीं किया था, उसका फल ये नाली में झाड़ू लगा रहा है, रोड पर झाड़ू लगा रहा है। यही, इसी को देखो आप, वर्तमान में देख लोगे तो आपको भविष्य समझ में आ जाएगा। वर्तमान को ये अच्छी से देख लोगे, इसने क्या किया होगा जो इसको सुबह से झाड़ू लगाना पड़ रहा है, और मैंने क्या किया होगा जो मुझे सुबह से भगवान के ऊपर कलश ढालने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं? उत्तर मिल जाएगा। पहले मैंने नियम से भगवान की भक्ति की होगी, गुरुओं की सेवा की होगी, तभी मुझे जाकर ये भव मिला और उसमें ऐसा करने मिला है। और इस नियम से भगवान की ना भक्ति की हुई, ना गुरुओं की सेवा की होगी, दूसरों की निंदा की होगी, दूसरों की बुराई की होगी, इसलिए आज इससे बुराई उठाने का मौका मिल रहा है। कचरा क्या है? गंदगी तो है। कचरा गंदगी तो है ना, अपनी जो दूसरी गंदगी है उसी को तो रहा है। मतलब दूसरे के लिए गंदा गंदा बोला हुआ इसने, दूसरे की बुराई करी होगी, पूर्व भव में इसने दूसरों के लिए अशब्द उपयोग किए होंगे, बुराई करे होंगे, चुगली की होगी, तो आज देखो उसका फल है, आज इसे दूसरों की गंदगी उठाने मिल रहा है। यही है यहाँ, जिसने अपने वर्तमान को पढ़ लिया ना, वही अपने भूत को पढ़ सकता है और वही अपने अगले भविष्य को भी पढ़ सकता है। ना तो किसी के हाथ में हमारा भूत है था, ना किसी के हाथ में हमारा वर्तमान है, ना किसी दूसरे के हाथ में हमारा भविष्य होगा। ना तो हमारा भूत किसी के हाथ में था, ना वर्तमान किसी के हाथ में है, ना भविष्य किसी के हाथ में होगा। भूत भी मेरे हाथ में था, वर्तमान भी मेरे हाथ में है और भविष्य मेरे हाथ में ही होगा। अभी देख लो, हम चाहें, और आचार्यबंद कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जब हमारे भाव जग जाएं तभी सवेरा, मतलब जब हमारे को समझ में आ जाए कि भाई ये जिंदगी 4 दिन की है, हमने पूर्व में अच्छा किया तो वर्तमान में अच्छा मिल रहा है, इस समय जितना कर सकें
गुरु सेवा कर लो, जितना कर सके भगवान की भक्ति कर लो। फिर तो इसके बाद पता नहीं, अगर ये नहीं कर पाए तो कौन सी गति में जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा साथ, ना हम देंगे, ना ये देंगे, ना वो देंगे। ये भ्रम छोड़ देना। निमित्त कभी साथ में नहीं जाता, निमित्त तो जहाँ है वहीं रहता है, जाता है उपादान ही जहाँ जाना होता है। निमित्त कहीं साथ में नहीं जाता। कुम्हार भले कितना भी घड़ा बना ले, चाक के निमित्त से घड़ा तैयार हो जाए, लेकिन चाक कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो घड़ा ही जाएगा। जाना मिट्टी को ही पड़ेगा, चाहे आग में जाना पड़े, चाहे धूप में जाना पड़े, चाहे बाजार में जाना पड़े, चाहे लोगों के सिर पर जाना पड़े, चाहे सम्मान प्राप्त करना पड़े, चाहे अपमान प्राप्त करना पड़ेगा, सब करना ही पड़ेगा। घड़े को ही, मिट्टी को ही करना पड़ेगा, चाक को नहीं करना पड़ेगा। चाक ने भले घड़ा बना दिया, लेकिन सम्मान चाक को नहीं मिलने वाला, सम्मान घड़े को ही मिलेगा। चाक ने भले घड़ा बना दिया, यदि घड़ा अच्छा नहीं बना तो चाक को कोई नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा घड़े को ही तोड़ेगा। फेंकेगा तो घड़े को ही फेंकेगा, चाक को कोई नहीं फेंकेगा। इसलिए आप घड़ा हैं, स्वयं उपादान, मिट्टी स्वयं अपना उपादान है। इसलिए स्वयं की इस बारे में पहले जरूर सोचो कि मेरा अगला भव क्या हो सकता है। कभी शांत बैठ के एनालिसिस करा करो, जैसे आप शांत बैठ के सोचते हो ना, कौन कौन से लेने उधार कौन कौन को दिया था आज सुबह से, जैसे आते हो व्यापार से, कौन कौन ले लिया था आज पैसे, कहाँ कहाँ हमने खर्चा किए, क्या किया, ऐसा सोचते हो बैठ के कि किसका लिखना बाकी रह गया है। ऐसी सोचो, आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कौन कौन सा कार्य किया जिसके माध्यम से मैं श्योर हो जाऊं कि मेरी अगली भव तो मनुष्य मिलना ही होना चाहिए। कि मैंने आज सुबह आकर भगवान की पूजा की, भक्ति की, आज गुरुओं को आहार दिया, आज मैंने इस व्यक्ति की मदद की, किसी की सहायता की, किसी को गिर रहा था तो उसको उठाया, क्या किया मैंने आज पूरे दिन में। एक सोचो, यही तो सामयिक। सामयिक क्या चीज़ है? सामयिक कोई पाठ का नाम सामयिक नहीं, वो तो पाठ तो इसलिए कराते हैं, मन नहीं लगता व्यक्ति का, खाली बैठे बैठे मन नहीं लगता तो भैया कुछ पढ़ लो, जैसे मन लगा रहेगा तुम्हारा। बाकी सामयिक का मतलब है जो हमने सुबह से लेके शाम तक कार्य किया है उस पर चिंतन करो कि इसमें शुभ कितना था और अशुभ कितना था। ये है सामयिक का मतलब, कि मेरे समता परिणाम इस पूरे दिन में, या मैंने 8-8 घंटे में 3 बार सामयिक कर रहा हूँ, तो 8 घंटे के अंदर मेरे शुभ परिणाम कितने रहे और अशुभ परिणाम कितने रहे। सुबह उठें जब सामयिक करते, मतलब मैंने रात में 6 बजे के बाद, शाम को 7-8 बजे के बाद से लेके सुबह 6 बजे तक मेरे परिणाम कैसे है। रात में मुझे क्या सपने आए, क्या मैंने अशुभ सपने देखे रात में या शुभ सपने देखे, क्या देखे, मेरे दिमाग में मस्तिष्क में क्या चल रहा, रात में सोचते में क्या सोच के सो रहा था, क्या मेरे अंदर चल रहा था, इस सब का एनालिसिस करने का नाम है सामयिक। अपने जैसे खाता आप अपने व्यापार का एनालिसिस करते हैं, ऐसे अपने जीवन का, अपने विचारों का, भावों का एनालिसिस करने का नाम है सामयिक। फिर प्रतिक्रमण ये है कि जो हमें समझ में आ गया, यार ये आज गलतियां हुई हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम, अब नहीं करूँगा गलती। पकड़ लेना गलती, अरे ये गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम से इस व्यक्ति को उधार नहीं देना, क्योंकि इसको देख रहे हैं कि हर बार ये पैसा नहीं देता है। अपन एनालिसिस कराना, फिर एनालिसिस ये कौन पैसा दे रहा है कौन पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा एनालिसिस कर लिया, देख लिया, तो समझ में आ गया कि ये व्यक्ति का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये पैसा नहीं देता, खा जाता है, हर बार ऐसे कहता है दे दूंगा दे दूंगा, देते नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम से इसको तो अपन सामान देंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, नहीं ले, लेकिन सामान बिके नहीं बिके, खराब, इसको नहीं देंगे। ऐसा फिर पक्का निर्णय कर लेते हैं। अब पक्का एक बार निर्णय हो गया, अब वो कितना भी मांगे तब भी भैया नकदी लोगे तो देंगे, नहीं तो उधार तो नहीं देंगे। ऐसे हमने विचारों को देखो कि कौन कौन सा विचार बार बार आ रहा है हमारे पास, कौन कौन सा विचार बार बार आ रहा है, कौन कौन, अरे ये विचार हमको परेशान कर रहा है, ये विचार बार बार आ रहा है। आज से मैं संकल्प करता हूँ इस विचार के आने पर मैं ऐसा कार्य करूँगा ही नहीं, चाहे कितनी बार आए, लेकिन मैं इस विचार के आने पर एक कार्य नहीं करूँगा। फिर एक दिन जैसे वो ग्राहक आना बंद कर देता है, वो सेठ तो देगा नहीं उधार, अब तो पक्का है,
फिर उधार लेने भी नहीं आता है। ऐसी जब हम निर्णय कर लेते हैं फिर वो विचार आना भी बंद हो जाता है। प्रत्याख्यान, त्याग कर दिया, अब नहीं करूँगा। पहले एनालाइसिस किया, एनालाइसिस करके तस्मिच्छामि दुक्खड़म, ये मुझसे गलती हो गई, स्वीकार कर लिया। प्रतिकोण करना मतलब स्वीकार करना गलती को, सामयिक मतलब एनालाइसिस, गलती का एनालाइसिस, फिर गलती का एनालाइसिस करके प्रतिकोण इस गलती को स्वीकार करना, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मेरी गलती है ये, हे भगवान मेरी गलती है माफ़ हो। और प्रत्याख्यान, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा, ये प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान, प्रतिकोण, सामयिक, तीन चीज़ें होती हैं जो प्रतिदिन साधु करते हैं। प्रतिकोण, प्रत्याख्यान और सामयिक। प्रतिकोण मतलब गलती को एक्सेप्टेशन करना, प्रत्याख्यान अब नहीं करूँगा कभी, ऐसा संकल्प करना, और प्रतिकोण एनालिसिस और सामयिक एनालिसिस करना कि क्या क्या मैंने गलत किया, क्या क्या सही किया। तो कभी शांति से बैठो तो रोज़ सोचा करो। और हर व्यक्ति को आचार्य कहते हैं कि कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट निकालो। सामयिक तो वैसे 48 मिनट के लिए देते हैं कि 48 मिनट निकालो, हम 48 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 10 मिनट बैठो। आपका मन इतना फास्ट है कि 10 मिनट में भी 24 घंटे का एनालिसिस कर लेगा। पहले 10 मिनट तो बैठ लो सीखो, फिर 10 मिनट जब बैठोगे तो कम से कम मोटे मोटे आ जाएंगे, और फिर और धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो बारीक बारीक भी समझ में आने लगे। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जय।